वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा, जो आज हमारे पास गोल्ड का जो सिनेरियो है, जहाँ से हमने ट्रेड लेनी है, जो हमारे पास सेलिंग एंड बाइंग के पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मार्केट जो है ना वो अच्छी खासी प्रॉफिट में जाएगी। और आज भी इंशाल्लाह विद कंफर्मेशन काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उससे पहले मार्केट के पिछले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि मार्केट में जो हमारे पास H1 का जो चेंज ऑफ करैक्टर बनता है वो ये वाला बनता है। ठीक, मतलब कि मार्केट में जो हमारा H1 का ट्रेंड कब चेंज होगा, जब मार्केट 63 को ब्रेक कर देगी। 2063 को मार्केट ब्रेक कर देगी तो हमारा यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ओके, और उसके बाद मार्केट ने हमारे पास क्या किया है, अब ये थोड़ी सी माइनर सी कन्फ्यूजन यहाँ पर मार्केट पैदा करके गई है कि मार्केट माइनर सी एक कैंडल यहाँ पर क्लोज करके गई है नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे। सो यहाँ पर अगर नीचे यहाँ पर इसकी कैंडल क्लोज हुई है तो इस हिसाब से हमारे पास ये वाला चेंज ऑफ करैक्टर बनता है, जो कि चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है। ठीक, बट हमने क्या किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको ये वाला एक जोन दिया था 2060 और 2062 का। मैंने आपको एक एरिया दिया था जहाँ से हमने गोल्ड को सेल करना था। ठीक है, हमने गोल्ड को सेल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2042 तक, हमें जो है ना 41 तक हमें प्रॉफिट मिला। मार्केट ने हमें अच्छी खासी मूव दी, 210 पिप्स की हमें जो है ना वो मूव जो है ना वो यहाँ पर मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट इस पॉइंट से क्यों ऊपर गई है, क्योंकि हमारे पास M15 का जो है वो यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है M15 का। ठीक है, ये पहले मैंने आपको H1 का बताया है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ M15 का। M15 का हमारे पास ट्रेंड चेंज हो चुका। उसके बाद मार्केट ने हमें क्या किया, उसी सेम दिन सेम डे में पहले हमने यहाँ से सेल किया, फिर मैंने यहाँ से जो है ना वो बाय करवा दिया अपने प्रीमियम ग्रुप में, यहाँ से बाय करवा। तो यहाँ से हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में जो है ना वो बाय किया। ये फेयर वैल्यू गैप था और यहाँ पर ये हमारे पास 2041-38 का ये हमारे पास ऑलमोस्ट एक जोन था जहाँ से हमने बाय करना था। ठीक है, मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप पे पहुंची। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जोन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप है। ओके, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, यहाँ पर M5 की कंफर्मेशन मार्केट ने दी और मार्केट यहाँ पर ऐसे ऊपर निकल गई। मैं आपको वो कंफर्मेशन दिखा भी देता हूं कि यहाँ पर आप चेक करो। अब M5 की अगर बात करें तो M5 का भी हमारे पास यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। ओके, उसके बाद मार्केट में जो हमारे पास ये इंड्यूसमेंट और इंड्यूसमेंट के बाद ये हमारे पास एक जोन था M5 का। ओके, ये हमारे पास इंटायर जोन था सारा, बट इसको मार्केट ने फर्स्ट लीक आउट किया। कैंडल की क्लोजिंग मतलब नीचे नहीं हुई, सही है। उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन चेक करना, कैंडल की क्लोजिंग नीचे नहीं हुई, फिर नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग नीचे नहीं हुई, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग नीचे नहीं हुई, और उसके बाद फाइनली मार्केट ने ये सारी लीक आउट किया। और मार्केट फाइनली अपने क्या करना चाह रही थी, वो मार्केट करना चाह रही थी कि अपने इस जोन को ब्रेक भी नहीं करना चाह रही थी, सही है। इसलिए मार्केट अपनी कैंडल्स जो है ना वो ऊपर क्लोज कर रही थी प्रीवियस कैंडल से, और मार्केट अपने इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करना चाह रही थी जो कि हमारा M15 का जोन था। सो मार्केट ने क्या किया, अपने इस M15 के जोन पे पहुंची, यहाँ पर वही M5 की IFC कैंडल बना दी। इस जोन का आपको पता लग गया है, IFC कैंडल मार्केट ने बना दी। अब वो IFC कैंडल है कहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये हमारे पास IFC कैंडल जो है ना वो ये पूरी कैंडल बन गई। ये M5 की कंफर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने बनाई। उसके बाद इसको हम डिमांड लिख लेते हैं, ठीक है, और जो कि हमारे पास IFC कैंडल अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत पावरफुल कंफर्मेशन है, सही है, जो कि हम लेते होते हैं। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बूम ऊपर, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, M15 की फेयर वैल्यू गैप भी फिल हो गया और M5 का ये वाला जोन भी रिस्पेक्ट हो गया, और मार्केट यहाँ पर जहाँ पहुँची, और यहाँ पर अभी मार्केट आज ओपन है। ओके, समझ आ गई मेरी बात की। उसके बाद अगर हम दोबारा M15 पर जाएं तो ये देखो चार्ट बहुत ही प्यारा, सही है। एक एक चीज़ की आपको समझ आ रही होगी कि ट्रेंड किस तरफ है, पहले किस तरफ था, अब मार्केट किस तरफ जा रही है और मार्केट क्या करना चाह रही है। ठीक, ये अंदर वाली जो मैं जोन ज़्यादा गंद डाल रही हूँ इनको रिमूव करता हूँ। ओके, अभी हम अगर सेशंस के हिसाब से बात कर लें
सेशंस के हिसाब से अगर हम बात कर लें कि सेशन के हिसाब से हमारी जो मार्केट है वो किस तरफ जाने वाली है, तो यहाँ पर इस चीज़ की समझ आ गई। ट्रेंड हमारा M15 का कौन सा है, बाय का। H1 का कब तक बाय का नहीं होगा, जब तक मार्केट 2064 को ब्रेक नहीं करती, H1 की कैंडल की क्लोजिंग ऊपर नहीं देती, हम जो है ना वो इसको भी नहीं मानेंगे। उसके बाद हमारे पास M15 की अगर बात कर लें, M15 अपने फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ऊपर उठ गई, मतलब कि टारगेट क्या है, 2062 टारगेट है। बट उससे पहले हमारा जो फेयर वैल्यू गैप के बाद जो हमारा ये जोन था ये अभी अनमिटिगेटेड है। तो हम बात कर लेते हैं सेशन ट्रेडिंग की। सेशन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास क्या चीज़ है, मार्केट में एशिया सेशन का हाई हमारे पास 2058 पर था और लो हमारा है 2047,600 पर। मार्केट ने क्या किया, M15 की कैंडल ऊपर गई, इसको जस्ट लीक आउट किया, ये कैंडल ने क्या किया, लीक आउट किया और कैंडल की क्लोजिंग जो है वो नीचे ही दे दी। हम तब तक सेल नहीं करेंगे जब तक कैंडल के लो के नीचे हमारी कोई कैंडल क्लोज ना हो जाए, दोबारा मार्केट वहाँ पर ना जाए। तो ये कैंडल हमारी IFC कैंडल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती। इस कैंडल की अगर हम बात करें तो ये कैंडल हमारी IFC कैंडल की रिक्वायरमेंट पूरी करती है। क्यों पूरी करती है, ये ब्लैक कैंडल की बात कर रहा हूँ, अंदर वाली रेड कैंडल तो इनसाइड बार है ना, इसको हम लेते ही नहीं है। क्यों रिक्वायरमेंट पूरी करती है कि इसके नीचे आप चेक करें, हमारी कैंडल की क्लोजिंग जो है ना वो नीचे, रेड कैंडल की जो लो है वो ब्लैक कैंडल के लो से नीचे है, मतलब कि ये जिस कैंडल में हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है हम उसको ले सकते हैं। इस कैंडल में हमारे पास फेयर वैल्यू गैप नहीं था इसलिए हमें इसको नहीं लिया, इसमें हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद था। नेक्स्ट कैंडल जो है वो यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है, ऊपर गई, उसके बाद हमने यहाँ से सेल कर दिया। तो ये आपके पास एक M15 की ये वाली थी। अगर आप M5 पे शिफ्ट होते हैं, M5 पे आपके पास IFC कैंडल कौन सी बनती है, या फिर अगर आप M5 पे भी नहीं जाते तो आप यहाँ पर M1 की कंफर्मेशन ले सकते हैं। ओके, क्योंकि करना तो हमने सेल है भाई, करना हमने सेल है। क्यों सेल करना है, हमारा एशिया सेशन का हाई ग्रैब हुआ है M5 में भी M15 में भी, मतलब कि लिक्विडेट हुआ है। एक हमारे पास जो M5 के हिसाब से जो सेल का जोन बनता वो है ये वाला, ठीक। उसके बाद अगर आप चेक करें तो अभी हम जो है ना वो देखते हैं कि हमारे पास सेल का जोन कौन सा है, कहाँ से हम जो है ना वो सेल ले सकते हैं। M5 के हिसाब से हम देखेंगे। ओके, अभी अगर हम देखें तो हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ पर है M5 की, हमारे पास ये लो लो लो, ओके, ये हाई और ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट बनाई हुई है M5 की। अभी मैं आपको सेल का जोन पहले देने लगा हूँ, पहले हमने क्या करना है, सेल करना है, क्योंकि हमारा एशिया सेशन का हाई जो है वो ग्रैब हुआ है। ओके, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है 2055,500 को मार्केट सिर्फ और सिर्फ लीक आउट करे, जैसा कि यहाँ पर ये काम जो हुआ है, सेम यहाँ पर ये हाई जो ना वो हो, लीक आउट करे, तो हम ऐसी कैंडल से, ये जिस कैंडल का मैंने जोन बनाया हुआ है, ऐसी कैंडल से हम जो है ना वो सेल कर लेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसका फेयर वैल्यू गैप अगर चेक करें, फिल्ड ऑलरेडी फिल्ड, ये भी ऑलरेडी, और ये कैंडल बहुत ही प्यारी थी जहाँ से हमने सेल करना था, बहुत पावरफुल कैंडल थी, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का हाई जो है वो ऑलरेडी मार्केट लेके आई थी। क्या बात है। उसके बाद अगर हम चेक करें, मार्केट में भी यहाँ तक इंड्यूसमेंट तक ना जाए और यहाँ से मार्केट अभी नीचे गिर जाए, क्योंकि यहाँ पर वो काम डाल आई है। सही है। उसके बाद जो हमारे पास जोन है वो यही बनता है। ये जोन अगर हम देखें, ये सप्लाई है हमारे पास, ठीक है, एक्सट्रीम वो भी नहीं है, ये 50% है, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। 2057, मतलब कि 2057,558, पंजाबी में बता रहे हैं 2057 तो 2058, ये आपके पास एरिया है जहाँ से हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। और मार्केट में हमारा जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला लो 2047,600 हमारा टारगेट होगा। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट न्यूयॉर्क सेशन में देखना है कि आज हमारे ये भी है, न्यूयॉर्क सेशन में भी इतनी ज़्यादा मूव ना हो। ओके, और उसके बाद ये हमारे पास एक है कि मार्केट अगर यहाँ से ही नीचे गिर आई और इसके लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे देती है, 2047 के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे देती है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम सेम यही काम करेंगे, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बाद जो हमारे पास ऐसा कोई गैप होगा, फेयर वैल्यू गैप के वाली कैंडल होगी, वहाँ से हम सेल कर लेंगे। ओके,
ये फर्स्ट इंड्यूसमेंट सेकंड वाले जोन से हम सेल कर लेंगे, ठीक। और उसके बाद जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन होगा, फिर हम देखेंगे कि हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो अगर लंदन सेशन के लो के नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो हम फिर मज़ीद फिर ऐसे सेल ही करेंगे। अगर हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो लंदन सेशन को सिर्फ ग्रैब करता है, अभी मैं आपको ये सेशन अगर ओपन करके दिखा भी दूं तो यहाँ पर आप चेक करें, अभी ये हमारा लंदन सेशन ओपन है। लंदन सेशन ने क्या किया है, लंदन सेशन ने हमारे एशिया सेशन की हाई की लिक्विडिटी ली है। यहाँ पर अगर हमारा न्यूयॉर्क सेशन कहीं पर ओपन होता है, जो कि तकरीबन 1-2 घंटे बाद ओपन होगा, फिलहाल अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है तो ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क सेशन जो है ना वो यहाँ तक ओपन होगा। तो हम देखेंगे न्यूयॉर्क सेशन में हम एशिया सेशन की लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद 2047 को ग्रैब होने के बाद हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। ओके, बाय कर सकते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये हम न्यूयॉर्क सेशन की मूवमेंट आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास ये है जी, ये वाला एक जोन है जो कि हमारा उस दिन वाला 2040 और 38 वाला जो हमारे पास जोन है, यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं आपके पास बाइंग के, 2 पॉइंट्स आपके पास कौन से हैं बाइंग के, 2047 और 46 आप कह लें, 47 और 46 आपके पास एक बाइंग का जोन है जहाँ पर आपने कंफर्मेशन देख के M5 की फिर बाय करना है। और ये आपके पास जोन है 2040 और 38, यहाँ पर आपने कंफर्मेशन देख के फिर आपने बाय करना है। आज के लिए मार्केट में भी इतनी मूवमेंट देगी, इतनी ज़्यादा बिग मूवमेंट तो देने वाली नहीं है। 2015 तक तो मार्केट फिर आने वाली नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा जो थर्ड जोन है 2015, वहाँ से हम बाई करेंगे। अच्छा, जो आपने आज सेल करना है वो ये आपको जोन बताया है कि यहाँ से आपने सेल करना है। ये आपके पास, अच्छा मैं ना ये इंडिकेटर कलर एक दफ़ा, ठीक है। तो ये आपके पास जो अभी मैंने एक जोन आपको बताया है कि ये वाला 2057 और 58 वाला जो आपके पास जोन है, यहाँ से आप सेल करोगे। ओके, यहाँ से आप सेल करोगे, मार्केट में टारगेट आपका ये वही बाइंग के जोन होगी। उसके बाद आप सेल कहाँ से करोगे, उसके बाद आप सेल करोगे 2063 के लिक्विडेट होने के बाद। 2 पॉइंट आपके सेल के हैं और यही 2 पॉइंट आपके बाय के हैं। ओके, उससे पहले मार्केट जिस डायरेक्शन में जाए वहाँ तक आप सेल या बाय कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही था। आज मार्केट में हॉलीडे है। मैं आपको अगर चेक भी करवा दूँ न्यूज़, तो न्यूज़ आप चेक करें कि मार्केट में, इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। ये देखिए, ऑल डे USD बैंक हॉलीडे, ठीक, मतलब कि हमारे पास जो है वो बैंक में छुट्टी है USD में। तो न्यूयॉर्क सेशन में इतना ख़ास शायद मूवमेंट ना हो। आपको अभी से अपना हिस्सा जो है वो मार्केट से निकालना पड़ेगा। अभी कोई जहाँ पर आप आज के लिए इतना कर लें कि जहाँ पर आप 0.10 लगाते हैं वहाँ पर आप 0.15 ट्रेड लगा लें, 20 लगा लें, ठीक है, स्मॉल लॉट्स के साथ आप खेल लें। और उसके बाद ये है कि मतलब स्मॉल पिप्स के साथ खेल लें, इतनी ज़्यादा होल्ड ना रखें, SL छोटा रख लें, TP छोटा रख लें। तो ये आज का हमारे पास सिनेरियो था। अगर हम M1 की बात करें तो M1 में हमारे पास, M1 का तो सिग्नल ही देते देते वीडियो अपलोड करते करते गुजर जाएगा। तो वही हमारे पास इंड्यूसमेंट है, इसको मार्केट लीक आउट करे, उसके बाद लीक आउट करने के बाद मार्केट जो है आपको मूवमेंट देगी। अगर हम M1 की बात करें तो अच्छा, मार्केट में ये मार्केट इंड्यूसमेंट लेके नीचे आ रही है, सही। और ये आपका M1 का वही 2054, 55, 54-55 वही आपका जो इसको मार्केट लीक आउट करे 54-55 को, फिर आप यहाँ से सेल लें। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो वही आपका 2058-57 एरिया आपके पास जो है वो सेलिंग का जोन है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा नॉलेज भी मिला होगा। तो एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करके जाइएगा। मेरी हमेशा आपसे यही गुजारिश होती है कि प्यारा सा कमेंट लाजमी करके जाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा लें, ताकि कल मैं जब न्यू एनालिसिस यहाँ पर अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आपकी ट्रेड मिस ना हो। जज़ाकल्लाह खैर है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।